नमस्कार दोस्तों, मैथ सीखो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि भिन्न के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, अगर ऐसे लिख दिया जाता है कि 1/4 अगर ये लिख दिया गया तो इसका आप मतलब क्या समझेंगे? ठीक है, कहने के लिए तो ये 1/4 है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है सीखना है। तो जिनका मैथ बहुत कमजोर है उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को जो है जनरेट कीजिए कि किस तरीके से ये फ्रैक्शन का जो है हम शुरुआत यहां से करते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों कि ये एक इसको जो है कुछ भी आप मान सकते हैं कि एक एप्पल मान सकते हैं, एक अमरूद मान सकते हैं। ठीक है, एक सेब ले लीजिए, एक अमरूद ले लीजिए, एक आम ले लीजिए। तो अगर ये है, सपोज कीजिए इसको हम दो इक्वल बराबर हिस्सों में काट दिए। ठीक है, अभी तक ये पूरा पार्ट दोस्तों एक था। ठीक है, लेकिन हम यहां ये देख रहे हैं कि इसको मैंने दो पार्ट में कट कर दिया। अगर दो पार्ट में ये काट दिया गया दोस्तों, तो इसका मतलब अब ये देखिए यहां पे काउंट कर लीजिए, एक दो हिस्सा बन गया। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर दो हिस्सा बना तो इसका एक हिस्सा जब हम लेंगे तो यही हो जाता है 1/2, 1/2। और ये भी हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका ये आधा हिस्सा 1/2 हो जाएगा। इसको आप समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, यहां पे 1/2 हो जाएगा। सेम तरीके से दोस्तों, अगर हम यहां पे ये बात करें कि सपोज कीजिए कि ये वही पार्ट फिर ले रहे हैं, एक हिस्सा मैंने लिया, अगर इसको 3 बराबर हिस्सों में मैंने काट दिया। कितने हिस्सों में? 3 बराबर हिस्सों में। अब देखिए, एक अभी तक ये एक पार्ट था, जब आप इसको 3 हिस्से में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका 1/3, ये पार्ट 1/3, और ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सेम तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि यहां पे सपोज कीजिए दोबारा से हम एक पूरा पार्ट लिए और इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, 4 बराबर हिस्सों में कट कर दिया। कितने हिस्से? 4 हिस्से में। अभी तक एक हिस्सा था, 4 हिस्से में काटा गया, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4। ये पार्ट क्या हो गया, 1/4। ये पार्ट हो गया 1/4 और ये पार्ट हो गया 1/4। सेम तरीके से दोस्तों यहां पे दोबारा हम क्या कर लें, एक हिस्सा लिए और एक हिस्से को 5 हिस्सों में हमने कट कर दिया। ऐसे 5 हिस्सों में काट दिया गया। अब क्या हो जाएगा, अब आप कहेंगे ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये भी पार्ट 1/5, ये पार्ट 1/5। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऐसे ही अगर हम किसी पार्ट को लेकर के, एक हिस्से को लेकर के उसको इक्वल पार्ट में अगर इसको काट दे रहे हैं, 10 पार्ट में अगर हम काट करके एक पार्ट ले लें, तो यानी कि वो पार्ट क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब इसका भी यहां पे समझिए कि जैसे आपसे कोई पूछ दे, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जो है बेसिक एकदम क्लियर कर लेना है इस लेक्चर के माध्यम से। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 1/2 बड़ा है या 1/3, तो अक्सर करके मैंने देखा है कि कुछ लोग बताते हैं कि 1/3 बड़ा है। ठीक है, तो अब आपको यही बात समझनी है। अभी हम कोई मैथ के मेन पॉइंट पे नहीं आए हैं, बेसिक पॉइंट पे आपको जो है बता रहे हैं। ये 1/2 है, ये 1/3 है। आप हमको ये बताइए कि अगर एक इक्वल जो है, दो जो सेब जो है समान आकार के हैं, एक का हम 2 हिस्सा काटे और एक को जो है 3 हिस्सा काटे, और एक उसमें से ले लिया गया जिसको 2 आपने खंड काटा है, एक हिस्सा ले लीजिए, और एक जो है जिसको 3 हिस्सा आप काटे हैं उसमें से एक हिस्सा ले लीजिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा
पार्ट बड़ा होगा? जिसमें 2 हिस्सा काट के 1 हिस्सा लेंगे वो बड़ा होगा, कि जिसमें से 3 हिस्सा काट के हम 1 हिस्सा लेंगे वो बड़ा होगा? आप देखेंगे कि जो आधा 2 हिस्सा काट के लिया गया वो पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि अगर यहां पे 1 है दोस्तों, 1 है, और यहां पे 2 है, तो जिसका यहां पे ये बटे में पार्ट ज्यादा होगा वो हिस्सा छोटा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हिस्से क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पे बेसिक पॉइंट ये क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे अगर हम सपोज कीजिए यहां पे 3 हिस्सा हम लिए हैं, 1 2 3, तो अगर आपको ये कहा जाए कि एक हिस्सा लेंगे, अगर ये हमने 1 पार्ट लिया तो ये 1/3 है, लेकिन अगर इसी में से हमने 2 हिस्सा ले लिया तो यही पार्ट क्या बन जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अगर यहां से 3 का तीनों पार्ट ले लिए दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये 3/3 आएगा, और 3/3 कुछ नहीं है बल्कि 1 है। यहां भी सेम चीज है दोस्तों। जैसे अगर ये 1 हिस्सा लिया गया तो ये क्या है? 1/4 है। 2 हिस्सा ले लिया गया इसका, तो आप यही चीज कहोगे ना कि 2/4 हो जाएगा। 2/4 का मतलब कुछ नहीं बल्कि आधा है, 1/2 है। अगर ये पूरा हमने 3 हिस्सा ले लिया तो आप देखेंगे यही पार्ट कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। और अगर आपने पूरा हिस्सा ले लिया तो पूरा हिस्सा का मतलब क्या हो गया? 4/4, यानी कि 1 पार्ट। तो अब आपको यहां से आइडिया जो है समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अगर एक सेब को जो है 10 हिस्सों में बांट दिया जाए, उसमें से 1 हिस्सा लिया जाएगा तो 1/10 होगा। 2 हिस्सा लिया जाए तो 2/10 हो जाएगा। 3 हिस्सा लिया जाए 3/10 होगा। 4 हिस्सा लेंगे तो 4/10, 5 तो 5/10। ऐसे ही दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भिन्न का, आप इसको समझिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये चैनल मैंने बेसिकली मैथ सीखो एकेडमिक क्लास के लिए बनाया है। कंपटीशन क्लास के लिए मेरा अलग चैनल है, इन्फो शिक्षा क्लासेस है। उस पे मैं कंपटीशन से संबंधित जानकारियां दे रहा हूं, और ये नया चैनल मैंने मैथ सीखो बनाया हुआ है, जिसपे आप अपने बेसिक अगर कमजोर है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका समाधान करूंगा दोस्तों।